हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। एंड यस, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। हम एक लेक्चर पर काम कर चुके हैं और मैंने आपको शायद बताया था, शायद नहीं कंफर्म बताया था कि थ्योरी आपकी फिनिश हो चुकी है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को लेकर के आपकी जो थ्योरी है वो फिनिश हो चुकी है। तो थ्योरी कुछ भी नहीं है अपने पास। थ्योरी में हमने सिर्फ 4 फॉर्मूलाज पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज हमें यूज़ करके काम करना होगा। जैसे मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। नंबर 1, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एल्फा आता है तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू एल्फा। नंबर 2, cos ऑफ x इज इक्वल टू cos एल्फा है तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। एंड नंबर 3, tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ एल्फा आता है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा, है ना। इन तीनों में n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड द यूनिवर्सल फॉर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा एंड cos square x is equal to cos square alpha and tan square x is equal to tan square alpha। इन तीनों के लिए हमें पता है कि x is equal to n पाई प्लस माइनस एल्फा, है ना। बस ये 4 अपने को फॉर्म्स याद रखनी है। इन 3 के लिए जब सिंगल सिंगल पावर है तो 3 डिफरेंट डिफरेंट हैं, और जब अपने पास साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एल्फा या फिर टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एल्फा है, इनके लिए एक है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। क्लियर है? बात समझ में आई? तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग रेडी हो? इफ 2 sin square theta plus 5 into 2 cos square theta is equal to 7, then general value of theta is, देखो यहाँ से टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ले लिया t, क्योंकि टू दी पावर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इन टर्म्स ऑफ टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा कन्वर्ट कर सकती हूँ। हाउ? टू दी पावर कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर 1 इंटू टू दी पावर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो बस इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 डिवाइड में 2 दी पावर साइन स्क्वायर थीटा। हमने एक्सपोनेंशियल की बात की है। सो नाउ इक्वेशन इज 2 दी पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 इंटू 2 दी पावर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। तो 2 दी पावर साइन स्क्वायर थीटा t प्लस 5, 2 दी पावर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे ये, तो वो है 2 अपॉन 2 दी पावर साइन स्क्वायर थीटा t, है ना, एंड विच इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर t प्लस 10t इज इक्वल टू 7। ठीक है, ओके। यहाँ से अपने पास एक इतनी सी बात अपने को जाननी है कि t हमने क्या लिया है, टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिया है t। ठीक है, तो t हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इतनी बात क्लियर हो गई। टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा, तो t हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आपको बताया है मैंने a की पावर x या टू दी पावर x, ये हमेशा एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अपने दिमाग में इतनी सी बात रखनी है कि t की कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एलसीएम ले जाओगे तो एलसीएम लेंगे हम क्या, t, तो t स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 7t। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती चीज़ें। टी स्क्वायर प्लस 10t इज इक्वल टू 10 इक्वल टू 70, तो ये बन गया है टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2t प्लस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से t कॉमन लेंगे, सो दिस इज t माइनस 5 एंड हमने यहाँ से कॉमन निकाला -2 निकाला, t minus 5 and that is equal to 0. So t minus 5 and यहाँ पर t minus 2 and that is equal to 0. तो t का वैल्यू 2 आ रहा है, 2 and 5, t की दो वैल्यूज आ रही हैं 2 and 5। इज इट क्लियर?
टी की 2 वैल्यू आ रही हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो वन टी इज इक्वल टू 2, तो ये है टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 की पावर 1, और एक टी का वैल्यू जब 5 आया है तो टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 5। ठीक है, अभी काम करेंगे आराम से। ओके, टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके हिसाब से 2 बेस सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक सिनेरियो ये बन गया। तो यहाँ से थीटा की जनरल वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 2। ठीक है, 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, तो या तो वहाँ से लिखो, अदरवाइज मैंने आपको बताया था क्या कि साइन का इस तरीके से चलता है ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आई है, तो इट मीन्स साइन थीटा है अपने पास +-1। ठीक, तो 1 कहाँ पर देता है पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, और 2 कहाँ पर देता है -1 देता है 3 पाई बाई 2, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, मतलब सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, राइट। इधर -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, मतलब ये सारी वैल्यू अपनी चलती जाएंगी। तो थीटा डायरेक्टली वी कैन से कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू +-1, 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7, तो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यहाँ से निकल गया। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते तो थीटा इक्वल टू n पाई + पाई बाई 2 लिखते। ठीक है, आप कहो कि इस तरीके से काम करें, थीटा इक्वल टू, देखो पाई बाई 2 आप कॉमन भी लेंगे तो 2n +-1, तो अपने को सेम रिजल्ट मिलेगा कुछ भी। यहाँ पर हमने n 2n+1 पाई बाई 2, आप कहेंगे मैम 2n-1, बच्चे वही रिजल्ट आएंगे, n की जगह 1 रखोगे तो 2 +-, तो 2 प्लस करके 3 और 2 माइनस करके 1, और हम यहाँ पर वो n की जगह 0 रख करके, तो एक ही बात है। ओके, अब इसकी बात करते हैं, व्हाट अबाउट दिस, तो इसको आराम से इधर लिखते हैं। ठीक, टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, ये तो सही है कि भाई 5 पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हमें इतना पता चल चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 से या 1 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। क्या ये बात सबको पता है? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 मिनिमम होगी, मैक्सिमम 1 होगी। तो जब हम यहाँ पर 2 की पावर 1 लिखेंगे तब भी ये 2 देगा बॉस। 2 की पावर हाईएस्ट भी रखेंगे तब भी 1 देगा। ये 5 आ रहा है, मैं कहती हूँ 2 की पावर 2 रखने पर भी 4 मिलता है, मतलब इसकी पावर 2 जाएगी तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5 नहीं पॉसिबल है। टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा इट कैन नॉट बी इक्वल टू 5, सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या ये फंडा समझ में आया? देखो, जो चीज़ें डिस्कार्ड करनी होती है वो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम 0, साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो आप इधर से ये बात बोले कि मैं इनको सर पे लेके जाऊं 2 की पावर 0, 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा और 2 की पावर 1 इधर, तो इनइक्वालिटी के साइन सेम रहेगा। बोले क्यों? क्योंकि 2 जिसको सर पे बिठा रहे, जिसके सर पे बिठा रहे हैं 2 वो 1 से बड़ा है, तो साइन सेम रहेगा। 2 की पावर 1 टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा लेसर देन 2, तो मतलब टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा की हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम उसकी 2 रहेगी, और यहाँ तो उसने 5 दिया। बोले तुम तो पॉसिबल ही नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर निकला अपना, क्या? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से निकल गया अपने को क्या कि बेसिकली थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। यस, दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन ऑफ 10x प्लस 10 2x प्लस 10x 10 2x इज इक्वल टू 1। देखो 10x के केस में हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है, एक 10x और एक cot x या sec x या cosec x, क्योंकि ये चार साइन और कॉस क्या होता है, x की हर वैल्यू पे डिफाइंड होते हैं। बट 10 हो गया, cot हो गया, ये 10x के पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं है, cot पाई 2 पाई पर डिफाइन नहीं है। सिमिलरली sec एंड cosec, तो जब भी 10 आएगा तो पहले वो लिख करके जाएंगे कि भाई साहब तुम कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करोगे,
है ना। तो सबसे पहले हमने 10x को ऑब्जर्व किया, बोले 10x के लिए x कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तभी तो 10x मानेगा, वरना 10x तो नाराज हो जाएगा। ओके जी, ठीक है। अब 10 2x भी आ गया, तो बोलेंगे कि भाई 2x की जो वैल्यू है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकती, मतलब x निकाला जाए तो x क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 पॉसिबल नहीं है। मतलब x की वैल्यू पाई बाई 4 आ जाती है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 10 2x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। सो यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ x प्लस 10 ऑफ 2x प्लस 10 ऑफ x इंटू 10 ऑफ 2x एंड दिस इज इक्वलेंट टू 1। क्या ये बात समझ में आ गई? 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b, कुछ तो खराबी है। मैंने कहा कि इसको इधर ले जाते हैं, तो 10 ऑफ x प्लस 10 ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 ऑफ x इंटू 10 ऑफ 2x। तो यहाँ से 10 ऑफ x प्लस 10 ऑफ 2x एंड होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ऑफ x इंटू 10 ऑफ 2x इज इक्वल टू 1, है ना। 10a प्लस 10b डिवाइड बाई 1 माइनस 10a 10b एंड दैट इज इक्वलेंट टू 1। बोले ये तो हमें फॉर्मूला याद है, याद आया कि नहीं आया? 10 ऑफ a प्लस b it is equivalent to 10a plus 10b divided by 1 minus 10a 10b। तो बस ये फॉर्मूला हमें दिख गया यहाँ पर। तो 10 of x plus 2x and that is equivalent to 1। तो ये बन गया है 10 of 3x and that is equivalent to 1। Okay, so now 10 3x is equal to 1 की जगह पर 10 पाई बाई 4। So 3x is equal to n पाई प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ से x निकलेगा n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया है n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। तो अब यहाँ पर सोचो कि हम ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे कि n की जगह पर 0 रखें। हमने क्या बोला कि x जो है पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता और पाई बाई 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो n की जगह देखो मैं कुछ भी पुट करूँ, n की जगह मैंने 0 पुट किया तो इट इज़ पाई बाई 12, n की जगह मैंने 1 पुट किया तो 4 से मल्टीप्लाई किया 5 पाई बाई 12, है ना। तो अब हमें तो पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के और मल्टीपल से प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो हम 1 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 बोले ऐसा कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर जरा गौर से देखें, इसको हम थोड़ा और इलेबोरेट करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू पाई बाई 12 मैंने कॉमन निकाला तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4n प्लस 1। तो हमेशा 4n प्लस 1 कैसा है, एक ऐसा नंबर 4n प्लस 1 हमेशा ऑड नंबर है, हमेशा ऑड नंबर है। 4n इवन प्लस 1 ऑड, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 12। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि कभी भी पाई बाई 12 के मल्टीपल में 3 आ गया तो 3 से 4 कट जाएगा, है ना। तो 4n प्लस 1 को 3 आने के लिए 4n प्लस 1 को 3 आने के लिए n को क्या होना पड़ेगा, 3 माइनस 1 2/4 दैट इज 1/2 विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? n हमारा कैसा है, n हमारा कैसा है, इंटीजर, n अपना इंटीजर है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर n पाई प्लस पाई बाई n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। क्या कह रहा है ये, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 फॉर थीटा एंड राइट द वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल। थीटा मेरा क्या है, 2 पाई या उससे छोटा और 0 या 0 से बड़ा। ओके,
हो सो हमें 0 से 2 पाई में, अच्छा आप लोगों ने मेरी कल की क्लास अटेंड की होगी, कल से मतलब होता है लास्ट जो क्लास मेरा लेक्चर 1 हुआ है वो आप लोगों ने अटेंड किया है, तो मैंने वहाँ पर बताया था 3 टाइप के सॉल्यूशन। नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन, तो n पाई करके हम लिखते हैं। नंबर 2 वाज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में, है ना, वहाँ पर 2 पाई इंक्लूड नहीं था। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन था कि जब क्वेश्चन कोई इंटरवल आपको दे करके जाएगा कि इस इंटरवल में अपने को आंसर निकालना है, कि इस इंटरवल में अपने को वैल्यूज निकालनी है थीटा की, तो हम उसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एनी आइडिया हाउ विल स्टार्ट इट? एनी आइडिया? ओके, कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करना इज डिफिकल्ट, है ना, बट इट इज इजी टू कन्वर्ट योर साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस, राइट, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप लिखेंगे है ना, बस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा is equal to 1 by 4. Now just multiply with minus sign, और I can see कि 1 उधर लेकर के जाए, नहीं 1 माइनस 1 बाई 4 उधर ले आए और उधर ले जाए इनको, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, मतलब इट्स ऑन यू ओनली, जिस तरीके से आपको मन करता है सॉल्व इट। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा एंड माइनस 3 बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा एंड माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ जस्ट फैक्टराइज, तो 4 इंटू 3, 4 तिया 12, सो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा एंड माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें से 2 cos थीटा कॉमन निकाला, सो दिस इज 2 cos थीटा एंड प्लस 3, माइनस 1 कॉमन निकाला, 2 cos थीटा प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 cos थीटा प्लस 3 और ये आ चुका है 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, सो दो ब्रैकेट निकाल दे। बेसिकली हमने क्वाड्रेटिक बनाया इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। देख रहे हो क्वाड्रेटिक कितना अमेजिंग है ना, हमें क्वाड्रेटिक के बारे में नहीं पता होता तो कितना मुश्किल होता अपने लिए। अब सिंपली यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ चुकी है माइनस 3/2 और एक निकल के आ चुकी है कॉस थीटा की वैल्यू 1/2। क्या कहते हो बच्चों, कुछ दिख रहा है? कुछ एक्स्ट्रा में दिख रहा है? मुझे तो नजर आ रहा है, क्या आपको आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके, नजर आ रहा है कुछ? कॉस थीटा की वैल्यू -1 से छोटी नहीं पॉसिबल है, और ये भाई साहब तो इन्होंने 1.5 बना दिए हैं, 1 से बड़ा नहीं और -1 से छोटा नहीं, तो नॉट पॉसिबल। भाई कॉस थीटा हमने पढ़ा हुआ है -1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये तो -1 से बहुत पीछे आ गया, तो नॉट पॉसिबल। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। अब हमें दे रखा है थीटा इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, तो इट्स योर चॉइस कंप्लीटली। इफ यू वांट टू वर्क विद योर ग्राफ्स देन इट्स वेरी गुड, इफ यू डोंट वांट इट्स ओके, बट जस्ट रिमेंबर दैट you have to find out the values of theta in terms of like in the from 0 to 2 pi, right? So this is the graph, this is your 2 pi एंड दिस इज योर 0। देखो वैसे मैं आप कहूँ कि कॉस थीटा, मुझे थीटा के बारे में पता है 2 पाई से छोटा और 0 से बड़ा। कॉस थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहाँ पर थीटा की एक तो वैल्यू हो जाएगी π/3 60 डिग्री, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में मर्जी में लिखोगे -π/3। अरे भैया ऐसे नहीं चलेगा, 0 से 2 पाई के बीच में बात करनी है, तो एक थीटा लिखेंगे अपन 2 पाई माइनस π/3। ऐसे करके भी तो फोर्थ में जाते हैं, है ना। तो ये कितना हो गया, 6 3 दूनी 6 5 π/3। तो यहाँ से इस तरीके से सोचा जाए कि ये 1/2 वैल्यू मैंने ली, तो मैंने इस तरीके से बनाया, तो एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये तो π/2 से छोटी a, तो दिस इज योर a, और ये 2 पाई से छोटा, 2 पाई से छोटा, so this is your b value which is your b value. So 2 पाई माइनस π/3 60 डिग्री, तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 5 π/3। तो यहाँ पर थीटा की दो वैल्यूज निकली हैं π/3 5 π/3।
3। इज इट क्लियर? यहाँ तो बात समझ में आ गई सबको? एनी डाउट? क्लियर है? आगे बढ़े? डन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos x इन 0 to 2 पाई। वो कह रहा है कि जब 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने, 10x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 cos ऑफ x। लिखो साइन ऑफ x डिवाइड में cos ऑफ x प्लस 1 अपॉन cos ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos ऑफ x। अच्छा, इक्वेशन जिस तरीके से दी गई है वहीं पर हमें कुछ काम करना होगा। 10x तो अभी बताया कि x कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इंटरवल सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 पाई। तो 10x पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं होगा। sec x भी तो वही पाई बाई 2 पर डिफाइन नहीं है, 3 पाई बाई 2। तो x की वैल्यू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 हमारे आंसर में आती है, तो हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड वर्क है जो हमें करके जाना होता है। नाउ जस्ट टेक द एलसीएम विच इज योर cos ऑफ x साइन ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो ये बन गया है साइन ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक, तो यहां से हो चुका है साइन ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। देखो पता ही था, अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया एक तरीके से कि cos स्क्वायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन स्क्वायर x, बट साइन x को आप कन्वर्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ cos, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब इधर ले आते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x है ना, और 1 माइनस 2 है ना, इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। नाउ जस्ट फैक्टराइज इट, तो 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 साइन x मैंने कॉमन निकाला, तो यू आर गेटिंग साइन ऑफ x प्लस 1 -1 कॉमन निकाला, तो दिस इज योर साइन ऑफ x प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 0। क्या ये बात क्लियर होगी? ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो साइन ऑफ x प्लस 1, तो यहाँ पर मिल गया 2 साइन ऑफ x -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन ऑफ x की वैल्यू आ चुकी है -1 एंड यहाँ से साइन ऑफ x की वैल्यू आ चुकी है 1/2। अब देखो साइन x की वैल्यू -1 आप कंसिडर नहीं करेंगे। एक सेकेंड, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 3 पाई बाई 2 पर देगा। अब आप चाहो तो 0 से 2 पाई में साइन x का ग्राफ बना लो। दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई, दिस इज 0। ओके, वो कह रहा है कि साइन x का वैल्यू -1, देखो -1 एक ही वैल्यू पर देता है, दैट इज 3 पाई बाई 2। अब बच्चे ये पहले से अवेयर नहीं होंगे, x की वैल्यू 0 से 2 पाई में इसके लिए एक ही वैल्यू मिलेगी। साइन x इक्वल टू 1/2, 1/2 दो वैल्यूज पर देगा, एक ये और एक ये। निकालना चाहेंगे? बताओ, यहाँ से एक तो x मिल जाएगा 30 डिग्री, और एक हमें सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, तो पाई माइनस करके पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज 5 पाई बाई 6। तो हमें इस यहाँ से आंसर मिल रहे हैं पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 एंड 3 पाई बाई 2। बट यहीं पर कुछ नादान बच्चे करके आ गए थे कि यस 3 आंसर आ चुके हैं, बट आपको पहले ही बता दिया कि पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10x और sec of x both are not defined on the odd multiple of pi by 2. So इसके हिसाब से this cannot be the answer for this equation. So there are only two solutions. So आप लिखेंगे इस तरीके से, there are only two solution, x is equal to pi by 6 and 5 pi by 6. Is it clear? बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Solve the equation 5 sin square x minus 7 sin x cos x plus 16 cos square x is equal to 4। ठीक, तो यहाँ पर अब कैसे काम करेंगे सोचो। देखो साइन स्क्वायर एक्स दिख रहे, कॉस स्क्वायर एक्स, तो मन कर रहा है कि इनको पहले हम लोग 1 बना दें,
है ना। तो देखो 5 साइन स्क्वायर एक्स है तो 5 कॉस स्क्वायर एक्स मुझे चाहिए, 5 कॉस स्क्वायर एक्स मैंने ले लिया। ये -7 साइन एक्स कॉस एक्स जब भी मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्या, कि इनको डबल एंगल में कन्वर्ट करें। अब देखो 5 मैंने निकाल दी तो 11 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। इधर से तो भाई साहब 5 कॉमन ले लें, तो 5 कॉमन लेते ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -7/2, ठीक, ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स एंड प्लस 11 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। क्यों किया, क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है भाई। साइन एक्स कॉस एक्स को अलग अलग कैसे डील करोगे जब दो, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स आपस में मल्टीप्लाई है। ये 5 इंटू 1 -7/2, ये भाई साहब बन चुके हैं साइन 2x, अच्छा जी, प्लस 11/2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। मेरा मन किया फिर इसको भी मैं cos 2x में कन्वर्ट कर दूं, और तो इस रास्ता भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। चलो भाई फिर 5 - 4 इधर ले आए, -7/2 साइन 2x प्लस 11/2 2 कॉस स्क्वायर एक्स, डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे कितना मिलेगा, 1 प्लस कॉस 2x एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, 1 माइनस 7/2 साइन 2x एंड प्लस 11/2 प्लस 11/2 कॉस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से 7/2 साइन 2x माइनस 11/2 कॉस 2x उधर लेके चली गई मैं इनको, और ये बच गया 13/2। इन दोनों को ऐड किया, इसको और इसको उधर ले गए, 2 2 2 सबसे कैंसिल, 7 साइन 2x माइनस 11 कॉस 2x इज इक्वल टू 13। मज़ा नहीं आया। सॉल्व द किसी क्वेश्चन की बात हो रही थी और हम लोग फंस चुके हैं साइन 2x और कॉस 2x की दुनिया में, ठीक है। एक तो ये तरीका यहाँ तक आके रुक गए हम लोग। 7a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स वाला कुछ दिख रहा है मेथड, है ना, और वो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन। क्या यहाँ से किसी हम एक सिंगल वेरिएबल में मूव कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है दैट इज 10, है ना, 10 में अपन मूव कर सकते हैं। तो बेटर होता कि हम यहीं पर 10 में बात करते, यहाँ पर कैसे, आ जाओ। ऐसा नहीं कि हर बार, मतलब डेफिनेटली हमें नहीं पता हम किस रास्ते से जा रहे हैं, बट वी आर जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कैलकुलेट किया, ओके, आओ इधर 5 इंटू 1 माइनस 7/2 तो रहने दो, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस 11 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। मैंने क्या किया, 5 - 4 1 माइनस 7 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस 11 cos square x is equal to 1. Simply I am just saying कि divide by cos square x throughout. This is your 0. So divide by cos square x in numerator and denominator, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा देखो 1/cos square x minus 7 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना है 11 कॉस स्क्वायर x डिवाइड में कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर x से कॉस कट गया, ये कट गया, 1/cos स्क्वायर x को लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 7 साइन अपॉन कॉस मिल गया 10 ऑफ x और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सेक स्क्वायर x को लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x, भाई सबको 10 में कन्वर्ट करना है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 7 तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस 7 ऑफ 10x एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बच गए। तो इसी तरीके से कहते हैं ना कि जब आप गाड़ी चला रहे हो रास्ते में एकदम से कुछ होने को आए तो सडन टर्न लेना
इज मोर बेनिफिशियल, है ना। एकदम एक्सीडेंट होने से पहले ही टर्न ले जाओ, तो वो क्विक रिएक्शन जो होता है ना वो आपको हमेशा बचाता है। तो यहाँ पर जैसे समझा रहे थे जैसे जा रहे थे, लेकिन नहीं फंस गए बोले इनको कन्वर्ट करते हैं 10 में। अब फैक्टराइज करते हैं। 5 दूनी 12, सॉरी 4 तिया 12, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 5 10 एक्स माइनस 2 10 एक्स प्लस 12। अरे फिर से वही कर दिया, क्यों चल रहा है मेरे दिमाग में, 4 और 3। तो यहाँ से 10 ऑफ एक्स कॉमन निकाला, दिस इज 10 ऑफ एक्स माइनस 4, माइनस 3 कॉमन निकाला, 10 ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो कॉमन लेंगे तो मिलेगा 10 ऑफ एक्स माइनस 4 एंड 10 ऑफ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यही तो मिल गया। अच्छा इसने कुछ कंस्टेंट नहीं दिया तो अपने को 10x की वैल्यू एक तो मिल गई है 4। क्या ये पॉसिबल है? यस। क्या 10x का वैल्यू 3 पॉसिबल है? भाई 10x के लिए सारी वैल्यू पॉसिबल है, ये 128 भी आ जाएंगे ना तब भी पॉसिबल है। 10x का रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर, राइट। तो बस यहाँ से अब कैसे लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 10 एल्फा, मैंने ले लिया 10 एल्फा को ले लिया कितना अपन ने 4, तो एल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 4। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा विच इज 10 इनवर्स ऑफ 4, ठीक। एंड सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे 10 ऑफ x इज इक्वल टू 10 बीटा। हमने 10 बीटा ले लिया है किसको, 3 को, सो बीटा इज 10 इनवर्स ऑफ 3। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस 10 इनवर्स ऑफ 3। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से इस इक्वेशन के हमें 2 सॉल्यूशन मिले हैं। तो अब देखो जब अपने पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ रही है तो डायरेक्टली वी कैन कन्वर्ट इट इनटू किसमें, 10 में, और वहां से काम करना अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। ओके, सो x कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ n पाई बाई 2। पहले ही बोल के जा रहा है कि x की वैल्यू पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है, 1 रखेंगे तो पाई बाई 2, 2 रखेंगे तो पाई, 3 रखेंगे तो पाई, 3 पाई बाई 2, 4 रखेंगे तो 2 पाई। मतलब पाई नहीं ले सकता, पाई बाई 2 नहीं ले सकता, 3 पाई बाई 2 नहीं ले सकता, 2 पाई नहीं ले सकता, मतलब सारी वैल्यूज नहीं ले सकता। 1 डेढ़, 1 आधा, 1 डेढ़, 2 ढाई, कुछ भी पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं ले रहा। ठीक, दे रखा है cos ऑफ x टू होल पावर साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन ऑफ x प्लस 2 एंड दैट इज इक्वलेंट टू 1। दैट इज इक्वलेंट टू 1। तो जब भी ऐसा कुछ दिया होगा a की पावर x दैट इज 1, तो इसका मतलब है हम 1 को लिखेंगे a की पावर 0। तो इस 1 को मैंने लिखा सेम बेस cos x टू पावर 0। मतलब it is possible only when its power sin square x minus 3 sin of x plus 2 is equal to 0। ठीक है, अब कर दो इसको फैक्टराइज, अब तो काम खत्म है। तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन ऑफ एक्स कॉमन निकाला तो दिस इज साइन ऑफ एक्स माइनस 2, माइनस 1 बाहर, तो दिस इज साइन ऑफ एक्स माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस यहाँ से कॉमन ले जाएंगे साइन ऑफ एक्स माइनस 2, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई साफ साफ दिख गया, यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आ चुकी है 2 एंड साइन ऑफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है 1। तो 2 तो हम कंसिडर नहीं कर सकते, 2 को हम बात नहीं कर सकते। साइन एक्स का वैल्यू 2 पॉसिबल ही नहीं है, नहीं पॉसिबल, तो लिखेंगे नॉट पॉसिबल। और साइन एक्स का वैल्यू 1, तो हमें पता है कि क्या काम करना है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, याद आया, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। 2 पाई के इंटरवल पर पाई बाई 2 मिलता जाएगा, तो डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 जब साइन एक्स की वैल्यू 1 है। डन है,
समझ में आ गया दोस्तों? पक्का? आगे बढ़े? क्लियर है ये? चलो, solve the equation sin to the power 4x plus cos to the power 4x is equal to 7/2 sin x cos x. Amazing. साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 दिखते ही मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी सिखाया था कि क्या काम करना है. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, सोचो कि क्या बनेगा, है ना. तो ए का स्क्वायर साइन की पावर 4x, बी का स्क्वायर कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स. तो इसको थोड़ा देखा जाए, दिस इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस द थिंग इज 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x एंड दैट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. तो इसकी जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन में रिप्लेस करने जा रहे हैं. सो नाउ क्वेश्चन क्या था? इज इक्वल टू 7/2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स. तो इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 7/2 साइन एक्स कॉस एक्स. तो जब भी अपने को पावर 4 देखेंगे हम यही काम करेंगे, और पावर 6 के लिए भी मैंने आपको बताया है. ठीक, अब यहाँ से ये टर्म उठाकर के उधर ले जाते हैं, तो 0 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7/2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस 1. अब यहाँ पर मुझे क्वाड्रेटिक बनता दिख रहा है साइन एक्स कॉस एक्स के अंदर, है ना. साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर तो या तो साइन 2x में बना दो, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो 2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर लिखा तो डिवाइड में 2 करना पड़ेगा, प्लस 7/2 इंटू 2, तो ये बन गया 2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी, -1 -1 इज इक्वल टू 0. तो ये बन गया साइन स्क्वायर 2x/2. 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, साइन 2x प्लस 7/4, दिस इज योर साइन 2x एंड -1 इक्वल टू 0. आई थिंक यू आर गेटिंग सम आइडिया कि नाउ हाउ वी हैव टू प्रोसीड. तो 4 से मल्टीप्लाई किया, अब इसे की एलसीएम लिया, तो 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 7 साइन 2x माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0. 4 दूनी 8, फैक्टराइज करें तो 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 8, नहीं दिख रहा, प्लस 8 साइन 2x माइनस साइन 2x माइनस 4 इक्वल टू 0. क्या कह रहे हो, लग रहा है कर पाएंगे? तो बस यहाँ से देखो, मैंने 2 साइन 2x कॉमन निकाला, तो साइन 2x प्लस 4, यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो साइन 2x प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो ब्रैकेट में मिल गया है साइन 2x प्लस 4 और यहाँ पर 2 साइन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. बहुत इजी बना दिया. क्वेश्चन की शक्ल देखो हमने कहाँ से कहाँ बना दिया. अब यहाँ से साइन 2x इज इक्वल टू -4 एंड ये बन गया है साइन 2x इज इक्वल टू 1/ कितना मिल गया, 2. हो गए. इज इट नॉट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज साइन की वैल्यू -1 या 1 से -1 से 1 के बीच में है, तो दिस इज तो नॉट पॉसिबल, है ना. दिस इज तो नॉट पॉसिबल. येस इट इज पॉसिबल. क्या कह रहा था उसने, कुछ नहीं बोला, बस इसकी रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो 1/2 को मैंने लिखा साइन π/6,
तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n alpha which is pi by 6. So divide by 2, so you are getting n pi by 2 plus -1 to the power n pi by 12. So इसका आंसर हो चुका है n pi by 2 plus -1 to the power n into pi by 12. Is it clear? समझ में आ गया सबको? So n belongs to integer. डन है? एनी डाउट? बताओ कोई तरीका कि कोई प्रॉब्लम आ रही है? डन है सबको? पक्का? आगे बढ़े? ओके. नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन sin 2x plus cos 4x is equal to 2, 0, 1, 2 और इन्फिनिटी. आराम से देख लो भाई कैसे स्टार्ट करेंगे. sin 2x plus cos 4x is equal to 2. आपके दिमाग में कई सारे आइडिया आ रहे होंगे. अरे मैम cos 4x है ना, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो sin 2x में हो जाएगा. नॉट बैड, बिल्कुल हो जाएगा. ऐसे भी कर सकते हैं, पर जरा सोचो कि इन दोनों का सम 2 दे रखा है. sin 2x, इसके बारे में हमें पता है कि भाई साहब ये मैक्सिमम वैल्यू 1 देंगे, मिनिमम -1. cos 4x, इनके बारे में पता है कि मैक्सिमम 1 देंगे, मिनिमम -1 देंगे. तो यहाँ पर इनकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तभी इन दोनों का सम 2 मिलेगा. कुछ लॉजिकल बातें भी हम करनी चाहिए, है ना. कैलकुलेशन बेस्ड तो हम करते ही हैं, डेफिनेटली आप कर पाओगे इसको, कैलकुलेशन से करोगे, बट सोचो डायरेक्ट कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू का सम दे रखा है 2, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, है ना. वो 1 देगा, वो 1 देगा, तभी इन दोनों का सम 2 बनेगा. तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि डायरेक्टली वी कैन से दैट sin 2x इज इक्वल टू 1 एंड cos 4x is equal to 1. This is possible only when sin 2x 1 है और cos 2x भी, cos 4x भी 1 है. ओके, यहाँ से हम कहें कि इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, है ना. तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये x. तो x कितना हो चाहिए? 2 से डिवाइड करेंगे, n पाई प्लस पाई बाई 4. ये कौन कह रहा है? sin 2x. cos 4x क्या कह रहा है? cos 4x अपना क्या कह रहा है कि cos 4x का वैल्यू 1, तो 1 कब देता है? 0, 2 पाई, 4 पाई. तो 4x शुड बी इक्वल टू 2n पाई. तो x यहाँ से कितना मिल गया? n पाई बाई 2. ओके, अब ये भी x है, ये भी x है. इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है. x की वैल्यू n पाई बाई 2. अब ये सोचो, x की वैल्यू n पाई बाई 2 रख देते हैं, है ना. x की वैल्यू क्या लेते हैं अपन? क्या लेते हैं x की वैल्यू? n पाई बाई 2. जरा पुट करके देखना. x की वैल्यू n पाई बाई 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2x क्या मिलेगा? n पाई. और sin n पाई क्या देगा? 0. साइमल्टेनियसली दोनों को 1 आना ज़रूरी है. मेरा कहने का मतलब है कि साइमल्टेनियसली sin 2x और cos 4x का वैल्यू का 1 आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया, यहाँ से अपना ये कंफर्म हो गया कि भाई साहब ये तो अपने को 1 sin 2x तो नहीं देगा 1, जब x अपने पास n पाई बाई 2 है. मैंने लिखा कि जब x हमने लिया कि तुम हो n पाई बाई, क्या लिखा? x क्या वैल्यू आ गया? n पाई बाई, अरे भाई हाँ n पाई बाई 2 है. तो sin 2x का क्या कहना है? तो इस सिचुएशन में sin 2x मतलब n पाई और दैट इज ऑलवेज 0. तो इस सिचुएशन में तो 0 देगा. ठीक है, ओके. तो ये वाली वैल्यूज तुम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि उस पर sin 2x जा रहा है अपना 0. ठीक, इतनी बात क्लियर? ओके, हमने बात किया जब हमने sin 2x को 1 लिया था तो इस सिचुएशन में हमने बोला कि हमारा x क्या मिलेगा, या 2x हमने बोला क्या मिलेगा अपना 2x? 2n पाई प्लस पाई बाई 2 मिलेगा, ये हम बोल रहे हैं. ठीक, तो हमने कहा कि उसके हिसाब से cos 4x की क्या कहानी है. तो cos ये 2x है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया पाई. तो यहाँ पर देखो cos 4n पाई प्लस पाई, 4n पाई हमेशा इवन है ना. 2n पाई, 4n पाई, तो 4n पाई प्लस 1, तो cos पाई इस पर देगा ये -1. मतलब ये तो 0 दे रहा था इस पर,
तो ये हमने कट कर दिया, और जब हमने ये निकाला x की वैल्यू, इस पर ये दे रहा है अपना -1 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो सामने आपके इक्वेशन लिखी है इसमें x की ऐसी एक वैल्यू नहीं है जो उसको सेटिस्फाई करे। तो हम यहाँ पर कहेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन दैट विल सेटिस्फाई, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। ओके, इफ यू वांट हम इसको दूसरे मेथड से करने की कोशिश करें तो देखो, ये है sin 2x, cos 4x को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2। तो उधर लेकर के गए 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन 2x और 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। जरा इसका d चेक करें, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी विच इज -7 विच इज नेगेटिव। हमने जब इसको कन्वर्ट कर दिया परफेक्ट साइन के क्यूबिक साइन के क्वाड्रेटिक में, तो साइन 2x में बनी है क्वाड्रेटिक, तो मैंने इसका d निकाला। d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। इफ इट इज नेगेटिव देन वी से दैट इट डजंट हैव एनी रियल सॉल्यूशन, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया हुआ है? सॉल्व द इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पर नहीं कह सकते हो, अच्छा हम बोलें कि यहाँ पर नहीं, क्योंकि साइन साइन में चल रहे हैं ना। वैसे देख, अच्छा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन है, नो 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 नॉट एट ऑल, हम इस बात को नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा है, और हमें माइनस पाई से पाई के बीच में बात करनी है। कई सारे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं कि 2 थीटा को मैं कन्वर्ट कर दूँ कॉस हाफ एंगल में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा मुफ्त में आएगा, उसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे। चलो जी, तो लिखा इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा को लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये हो चुका है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 2। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बोले तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक, तो इनको भगाते हैं यहाँ से, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर को लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। घबराना मत, मुझे पता है कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बनने वाली है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन टू द पावर 4 थीटा विच इज इक्वल टू 2। तो ये बन गया है अपना, देखो 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन टू द पावर 4 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 2। 2 से पहले तो डिवाइड किया 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन टू द पावर 2 थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनी है, मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँ या उधर लेके चले जाएं, तो 2 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा में इट इज अ क्वाड्रेटिक। फैक्टराइज करने की कोशिश करें, 2 साइन टू द पावर 4 थीटा 2, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, तो क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, और यहाँ से माइनस 1 निकाला तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो बन चुका है क्या? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। चलो जी, अब हमें आंसर सिर्फ माइनस पाई से पाई में निकालना है ना। तो अब यहाँ से कि हमें मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√/2। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है ना। तो यहाँ से इसको मैं इधर लिख देती हूँ, डोंट वरी, पैनिक मत करो, बिल्कुल शांति से बैठे रहो।
एकदम राजा बच्चों के जैसे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल चुकी है 1/2, तो ये निकल गया। अब थीटा हमारा है कि पाई से, ओके, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, और माइनस पाई पाई इंक्लूड नहीं है, तो माइनस पाई से पाई में, 0 से पाई में ये, और माइनस पाई, तो माइनस पाई पाई, ये 0। अब देख लो भाई, 1 1 और ये -1, 1 यहाँ पे मिलेगा, -1 यहाँ पर, तो थीटा क्या हो गया, प्लस माइनस पाई बाई 2 निकल गया, ये पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2। 1/√2 हमारे पास 2 जगह आएगा, और -1/√2 अपने पास फिर से 2 जगह आएगा, इधर और इधर। तो जब साइन थीटा 1/√2 है, साइन थीटा 1/√2, तो थीटा इक्वल टू एक तो पाई बाई 4 और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मतलब पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आ चुका है 3 पाई बाई 4। ओके, और एक हमने लिया कि जब साइन थीटा हमारे पास -1/√2 है, तो अपने को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस पाई से पाई में लेना है ना, तो एक तो थीटा निकल जाएगा क्या, माइनस पाई बाई 4, और एक थीटा क्या निकल जाएगा, -3 पाई बाई 4। देख लो ना आराम से, साइनस कर, साइन ऑफ -3 पाई बाई 4, माइनस बाहर निकालेगा, साइन 3 पाई बाई 4। क्यों ऐसा किया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ था माइनस पाई से पाई में, तो इस क्वेश्चन के 6 आंसर्स आ चुके हैं। थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4, प्लस माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? एनी डाउट? आगे बढ़े। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा होता तो देयर इज 6, है ना। यहाँ पर कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं थी जिसके लिए हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़े कि भाई तुम पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 नहीं ले सकते हो, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sec of x plus tan of x इज इक्वल टू √3। x दे रखा है 0 से 3 पाई। ओके, देखो 10x के लिए हमें पता है कि 10x और sec of x दोनों ही सेम हैं इस मामले में, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में cos x आता है, तो cos x जहाँ 0 जाता है उसको ये लेने से इनकार करते हैं। तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो x कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो 0 से 3 पाई में देख लो, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये कितना लिखा हुआ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 6 पाई बाई 2, तो बस हो गया। 7 पाई बाई 2 तो उससे बड़ा हो जाएगा, है ना। चलो, ये 3 वैल्यूज हम लोग नहीं लेंगे। अब काम करना स्टार्ट करें। सेक को लिखेंगे 1/cos of x, है ना। 10x को लिखेंगे sin of x अपॉन cos of x। मैं पहले बता रही हूँ कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं या जब भी हम क्या करते हैं, नंबर्स को कट करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो कुछ सॉल्यूशन हम अपने इंक्रीज कर देते हैं, और जब हम क्या करते हैं, कट करते हैं, तो कुछ सॉल्यूशन हम अपने कम करके चल जाते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो cos x एलसीएम आएगा, तो 1 प्लस, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, आ जाओ। x कैन नॉट बी, क्या हो रहा है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2, ठीक। और यहाँ पर अपने को sec ऑफ x को लिखेंगे 1/cos of x, इसको लिखेंगे sin of x अपॉन cos of x, एंड दैट इज इक्वल टू √3। तो cos of x एलसीएम लिया, 1 प्लस साइन ऑफ x इज इक्वल टू √3 cos of x, ये बन गया। अब इसको सॉल्व करने का है अपने को, है ना। तो हम स्क्वायर करेंगे तो देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, तो या तो काम चला लें कि बिना स्क्वायर किए हम इसका काम करें। साइन x माइनस √3 cos of x, और उधर लेके जाएंगे 1 को, तो -1। मैंने माइनस से भी मल्टीप्लाई किया, या फिर √3 cos of x माइनस साइन x इज इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया है cos of x इंटू 1√3/2 माइनस साइन ऑफ x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये है cos ऑफ x, cos 60 डिग्री, 30 डिग्री, cos पाई बाई 6 माइनस साइन ऑफ x इंटू साइन पाई बाई 3, पाई बाई 6
इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वी आर जस्ट अवॉइडिंग कि हम इसको स्क्वायर करें, है ना, क्योंकि फालतू में अपने सॉल्यूशन बढ़ेंगे फिर हमको ढूंढते फिरेंगे कौन सा हमने बढ़ा दी उनको कट करो। तो जितना हम नॉर्मल नेचुरल वे में काम कर सकते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कॉस ऑफ ए प्लस बी। और यहाँ पर 1/2 को मैंने लिखा कॉस क्या, पाई बाई 3। ठीक है, तो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एल्फा, तो एक्स प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब एक बार प्लस ले लेते हैं, तो x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। तो 2n पाई यहाँ पर 60 में से 30 को माइनस किया तो 30 बचेगा, है ना। और एक बार जब माइनस साइन कंसिडर किया, x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, माइनस 60 माइनस 30, तो माइनस के 90 माइनस पाई बाई 2। ठीक, अब देखो मुझे यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि x की वैल्यू, मैं n की वैल्यू 0 1 2 3 रखूँ, तो देखो मेरा x 0 से 3 पाई में है, पहली बात है ना, x अपना 3 पाई से छोटा 0 से बड़ा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर जैसे ही n की वैल्यू अपने 1 रखी, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। n की वैल्यू जैसे अपने 2 रखी, तो x मिलेगा 2 दूनी 4 माइनस पाई बाई 2। तो n की वैल्यू 1 रखी तो मिल गया अपने को 3 पाई बाई 2, और 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 7 पाई बाई 2, बट ये हमारे है ही नहीं क्योंकि हम तो 3 पाई तक मूव कर रहे हैं। अच्छा, n की वैल्यू मैंने 0 रखी तो x मिलेगा माइनस पाई बाई 2, नहीं ले सकते, नेगेटिव है। n की वैल्यू मैंने माइनस 1 रखी तो भी ये माइनस पर सब नेगेटिव चला जाएगा, तो वहाँ यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन मिला 3 पाई बाई 2, और वो भी हम कंसिडर नहीं कर सकते, पहली बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे यहाँ से, इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई सबको। ठीक है, अब बात करेंगे इस वाले से कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकल रहे हैं। तो देखो n की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो x मिलेगा पाई बाई 6, n की वैल्यू मैंने 1 पुट की, x मिलेगा कितना 2 पाई प्लस पाई बाई 6, है ना। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 चलेगा, कितना हो गया 6 दूनी 12 13 पाई बाई 6। ध्यान रखना 3 पाई से ऊपर नहीं जाना, n की वैल्यू 2 रखते ही x मिलेगा 2 दूनी 4 पाई प्लस पाई बाई 6, और ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 3 पाई तक का ही काम करना है। तो एक पाई बाई 6 हो गया और एक 2 पाई प्लस पाई बाई 6 हो चुका है। ठीक है, ये समझ में आ गया, दो तो यहाँ से निकल गया। n की वैल्यू -1 रखते ही तो माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, सिर्फ हमें पॉजिटिव चाहिए। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वी आर गेटिंग ओनली 2 सॉल्यूशन, एक पाई बाई 6 और एक 13 पाई बाई 6, देख लो आराम से। ठीक है, डन है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन उठाओ, कौन सी वाली, कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, cos ऑफ x प्लस पाई बाई 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। अब आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत आता है, देखो cos x का ग्राफ मैंने बनाया, cos x का ग्राफ ऐसे बनता है, और वो भी 0 से 3 पाई में बनाएंगे, 2 पाई और ये 3 पाई, है ना, ये 3 पाई हो गया, ये 2 पाई हो चुका है, और ये अपने पास पाई हो चुका है। लेकिन प्लस पाई बाई 6, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos पाई बाई 6। मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, हम इसका ग्राफ बना रहे हैं जिससे हम इजीली काम कर पाए। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू। तो 0 पुट करने पर क्या मिल रहा है, cos पाई बाई 6 मतलब cos 30 डिग्री, तो मतलब वैल्यू जो है अपनी 1 नहीं आएगी, कुछ यहाँ पर आएगी। तो बेसिकली x प्लस कुछ हो रहा है तो हमारा ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हमारा ग्राफ जो है स्टार्ट होगा यहाँ से, ना कि यहाँ से। तो ये ओहो 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 ओहो,
लाइक दिस। तो ये वैल्यू हमारी 0 है। अब हमने -π/6 करते करते काम करेंगे, तो ऐसे करके हम 1/2, ये 1/2 पर वैल्यू आ रही है, तो हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, सपोज करो, है ना, यहाँ से देखना स्टार्ट किया, तो एक तो x इक्वल टू अपने को मिल गई क्या, π/6, ठीक है। एक हम बात कर रहे हैं यहाँ से कि हमें पता है x प्लस π/6 इक्वल टू, ये π/6 की वैल्यू होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे 2π माइनस π/6, तो x इक्वल टू मिलेगा 2π माइनस π/3। x प्लस π/6 को लिखेंगे 1/2, कहाँ पर देता है 30 डिग्री, ना 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 ना, दिस इज सॉरी, ये देता है अपने को, x की वैल्यू 0 पुट करने पर नहीं आएगी, x की वैल्यू π/6 पुट करने पर अपने को क्या मिलेगा, एक सेकेंड, यस, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की मैंने, या सॉरी x की वैल्यू π/6 पुट की यहाँ पर, है ना, π/6 पर क्या मिल गया, 30 प्लस 30 60, तो ये π/6 इज इक्वल टू 2π माइनस π/3। भाई 2π माइनस π/3 करके कहाँ पे रहेंगे अपन, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से ये मिलेगा माइनस π/6 करके लिखेंगे, x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2π माइनस π/3 माइनस π/6। अच्छा, तो जैसे ही हमने इसको लिखा 2π माइनस ही मिलेगा π/2, और वहीं हमारा दिमाग खराब, क्योंकि हम मना करके आए, ये तो पॉसिबल नहीं, गलत। ओके, अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इस क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पर एक तो ये था, एक ये था, 3 जगह पॉजिटिव जा रहा है, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लिया, सेकंड में अब हम जब फोर्थ के आगे निकलेंगे तो x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2π प्लस π/3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2π प्लस π/6 मिलेगा, सो दिस इज 13π/6, सो ओनली ये तो कट गया, दिस एंड दिस बोथ टू आंसर्स दैट वी हैव, क्लियर। तो रादर देन डूइंग इन दिस थिंग, आप ऐसे काम कर लो, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्लियर है, डन है, समझ आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, सो cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, तो इनमें cos c प्लस cos d लगा दे, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2 थीटा इंटू cos c माइनस d माइनस थीटा प्लस cos c प्लस cos d 2 cos 12 बाई 2 6 थीटा इंटू cos c माइनस d, तो यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन निकाला, तो cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा इज इक्वल टू 0, तो एक तो आ चुका है cos थीटा का वैल्यू 0, ठीक है, ओके। अब यहाँ से करेंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2, 8/2 4 थीटा इंटू cos c माइनस 2 6 माइनस 2 4/2 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ से एक तो मिला cos थीटा इक्वल टू 0, एक मिला cos 2 थीटा इक्वल टू 0, और एक मिला cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। भाई इनमें से कोई भी हो जाए, क्योंकि तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो बस जब cos थीटा हमारा 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, बताया था डायरेक्ट। जब cos 2 थीटा इक्वल टू 0 है ना, तो 2 थीटा शुड बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो थीटा क्या मिल गया, ऑड मल्टीपल ऑफ π/4, ठीक। और जब cos 4 थीटा इक्वल टू 0 है, तो 4 थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो यहाँ से थीटा मिल गया है 2n प्लस 1 π/4 इंटू 2 8, तो ये तीनों आंसर कंसिडर हम लोग करेंगे, ठीक। अब जरा गौर से देखते हैं, n की वैल्यू 0 पुट करी तो ये मिलेगा π/2, यहाँ तो वैसे ही पता है 3π/2 5π/2 7π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से थीटा π/4 1 पुट करेंगे तो 3π/4 5π/4, है ना, एंड सो ऑन। यहाँ पे थीटा π/8 3π/8 5π/8, तो हमें सारी वैल्यूज कंसीडर करनी ही पड़ेंगी। सो द आंसर, ये तीनों ही इसके आंसर्स हैं, कुछ भी कॉमन एक दूसरे में नहीं आएगा। डन है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, चले, पक्का, आर यू श्योर? ओके, सो यस दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सो या ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपना परफॉर्म करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। थ्योरी ऑलरेडी पूरी की पूरी कवर्ड है, अभी हमारा
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट क्लास में डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है ना। आप आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू।